पंजाब के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने टास्क दे दिया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को। आखिरी 7-8 महीने रजीम चेंज के बाद जो इस पाकिस्तान के साथ किया गया और बैड टेस्ट था, इट वाज अ बैड टेस्ट, बहुत बहुत बुरा। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों से बहुत प्यार है, लेकिन ये लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या मजबूरियां थी कि पाकिस्तान के लोग, उनके और इदारों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कम हुआ। कौमी असम्बली की सीटें उधर होनी है जिधर हमारी हुकूमत होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो इनके लिए तो हर तरफ से लूज लूज है, हमारे लिए विन विन है। तो अल्लाह करे कि इनको अकल आए और ये हमें 2 इलेक्शन ना कराने पड़े सूबाई और एक जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि पाकिस्तान इस जो है ना अदम इस्तेकाम की सूरत से निकले। पंजाब के लोगों ने उठा के हमजा शहबाज को, उस रजीम चेंज के पूरे प्लान को उठा के बाहर अपरूट करके फेंका। आपका पूरा काबीना अपनी कायद के फायर नहीं कटवा सका, वो असम्बली तोड़ेंगे और फिर आप अपनी हुकूमत तो बना नहीं सके, चौधरी को आगे करके आपने पंजाब हुकूमत बना ली। अच्छा, आप इनडायरेक्ट वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि आपके साथ है? वो तो खुद आए थे, आपकी मीडिया ने इंटरव्यू ले लिए, सब देख लिए। पैसे चलाया ना सर, पैसा तो चला था ना मुबैना तौर पर। 10,074 वोटों के तीरों की बरसात करके इमरान खान न्याजी को कराची से भगाया। इस चोर हुकूमत पे कोई कौमी इदारा, कोई बैन अवी इदारा, कोई पाकिस्तान के इदारे जो है जो पाकिस्तान के कारोबारी इदारे, वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपके हाथों से अपनी सियासी कबर क्यों खुदवाएंगे? नहीं, आप सुन लेना, कबर तो खुद ही है ना। हाँ, मरियम की बेल हो गई, शहबाज शरीफ की केस खत्म हो गए, हमजा शहबाज फ्री हो गए, जरदारी साहब के केस खत्म हो गए और 1100 अरब माफ हो गया। मुल्की हालात के अंदर इस्तेकाम अब आएगा अगर फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला रास्ता किसने दिखाया था उनको कि क्वालिटी एक जैसी है? वही लोग उधर भी थे, वही इधर भी थे। हम तो उस नुक्ता नजर से सोचते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में तब्दीली रोज़ाना नज़र आती है, लेकिन आज पाकिस्तान में वाक़अतन एक बड़ी तब्दीली वाक़ हुई और चेंज ऑफ कमांड की एक बड़ी पुरवकार तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक़िद की गई। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओहदा संभाल लिया है। पूरी कौम की तमाम तर तवक्कुआत हमारे इस इंस्टीट्यूशन से हैं, इसी तरह से पहले से थी, अब भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा से रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की सियासत की। ज़मान पार्क इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है। ज़मान पार्क के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, मशावरती इजलास हो रहे हैं। सिर्फ ज़मान पार्क में नहीं बल्कि लंदन से लेकर जाती उम्रा तक गुफ्तगू जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जो असेंबली डिसॉल्व करने की बात इमरान खान साहब ने की है उसको काउंटर किया जा सके। आज नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज शरीफ से रब्ता किया और कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या असेंबलियाँ डिसॉल्व हो पाती हैं, नहीं हो पाती, और अगर नहीं हो पाती तो ऑप्शंस PTI के पास क्या रहेंगे, और अगर हो जाती है तो फेडरेशन यानी वफाक के पास क्या ऑप्शंस होंगे। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक रुकने कौमी असम्बली जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब कादिर मंदोखेल साहब। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब डॉक्टर फरीद फराचा साहब। और हमारे आज के चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान होंगे मुल्क के मारूफ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा सदाकत अब्बासी साहब से होगा। सदाकत अब्बासी साहब, बड़ी बुरी हालत है ओवरऑल मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन की, हम इसको पॉलिटिकल क्राइसिस कह सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर पंजाब के मामले के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने टास्क दे दिया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को कि आपने
ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होने देनी और तहरीक अदम एतमाद लानी है। तैयार हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जमील, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सर, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी आपको पता है। सियासी सूरत हाल कोई भी हो, मुल्क आइन और कानून के अंदर रह के वो अपना तरीक़ाकार करें, हम अपना करेंगे। लेकिन जो पिछले 7.5 महीनों में इस मुल्क के साथ हुआ, मुल्क की मीशत के साथ हुआ, एक बढ़ती हुई ग्रोथ करती हुई मीशत जो 5.5 और 6% से ग्रो करी थी, पाकिस्तान का करंट अकाउंट के खसारे से निकलता हुआ एक्सपोर्ट बढ़ते हुए, रेमिटेंसेस बढ़ते हुए, मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थी, वो तबाह किया गया। उसके साथ जो आपके साथ हुआ, जो जर्नलिस्ट के साथ हुआ, बाकियों के साथ जो हमारे साथ हुआ, जी, हमें सियासी कारकुनों को हमारे घरों की दीवारें फैलांगी गई, हमें डंडे मारे गए, हमें टीयर गैसिंग की गई, जो कुछ आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, वो सारा इस मुल्क की सियासत का, माशरत का, मईशत का एक तबाही निकली इन 7.5 महीनों में। तो उस सारे के प्रोसेस के बाद मुझे लगता है कि हर बुरे टाइम का एक अंजाम होता है और अच्छा टाइम शुरू होता है। आपको लगता है कि अंजाम हो चुका बुरे टाइम का? नहीं, बहुत सारी चीज़ें आज अपने एंड पे पहुंची हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी और भी जानी हैं। तो मैं समझता हूँ, इस्तारतन कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं आज अपने अंजाम को पहुंची हैं। मैं समझता हूँ कि एक आखिरी 7-8 महीने रजीम चेंज के बाद जो इस पाकिस्तान के साथ किया गया, और बैड टेस्ट था, इट वाज अ बैड टेस्ट, बहुत बुरा। देखिए, आप कहेंगे आज से 4 साल पहले क्या था, 3 साल पहले क्या था, चीज़ें इवॉल्व करती हैं, इर्तिकाई अमल है, आगे जाते हैं। लेकिन ये 7.5 महीने हम पाकिस्तान के हर चीज़ में पीछे गए हैं। पाकिस्तान में लोगों का और इदारों के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता था उसमें दरार आई, लोगों का एतबार जो नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं आनी चाहिए थी। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों से बहुत प्यार है, लेकिन ये लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि वो क्या मजबूरियां थी कि पाकिस्तान के लोग, उनके और इदारों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता कम हुआ। आज हम उम्मीद करते हैं कि जो छड़ी है वो नए हाथ में गई है, तो अल्लाह करे कि वो जो गैप आ रहा था, एक पाकिस्तान की एक कमज़ोरी है कि अगर पाकिस्तान के लोगों में और इदारों में गैप आए तो वो अल्लाह करे कि वो रिकवर हो। लेकिन जो मीशत का नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ, एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि चोरों को रिलीफ मिला, NRO हुआ, केसेस माफ़ हुए, और वो तकरीबन 1100 अरब रुपया जो है वो इस कौम का जो लुटा था वो उसकी माफ़ी हुई। बाकी पाकिस्तान के लिए को कैसे काउंटर करेंगे? आप तो कह रहे हैं ना कि चेंज ऑफ कमान तो हो गया, आप लोगों का फेथ, ट्रस्ट हम सब का है इस चीज़ के ऊपर। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पंजाब के अंदर आप के नंबर्स आपको लगता है कि पूरे हैं? और अगर इस सूरत हाल में जैसे पहले हुआ था, लोग तोड़े गए, हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए थे, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए जमील, कोर्ट के फैसले के बाद जब कोर्ट का फैसला हुआ और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई, दोबारा से हमारे पास आई, तो मेरा ख्याल है कोई ज़रा भी ऐसे भी हालात नहीं है। हम तो हर लिहाज से ही पॉलिटिकली फ़ायदे में। आज हम गवर्नमेंट असेंबली तोड़ते हैं, नया इलेक्शन होता है, ये ना कराएं इलेक्शन सर, हम नए इलेक्शन में दोबारा जीत के आ जाएंगे और फिर ये पंजाब की गवर्नमेंट हमें 5 साल के लिए मिल जानी है। और फिर अगला जो जनरल इलेक्शन है, 149 कौमी असम्बली की सीटें पंजाब की, और मेरा ख्याल है तकरीबन 50 के करीब हैं KPK भी। अच्छा। तो KPK की 50 यानी 200 कौमी असम्बली की सीटें उधर होनी है जिधर हमारी हुकूमत होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो इनके लिए तो हर तरफ से लूज़ है, हमारे लिए विन विन है। लेकिन अब फिर हम कहेंगे कि सियासत ना खेलें, पाकिस्तान को बचाएं। अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो जो उसमें मिफ्ता इस्माइल ने लिखा है इलेक्शन के बारे में, जी मैंने पढ़ा, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो अल्लाह ना करे कि हम समझते हैं कि एक ही वजह है उस दौर में, इस दौर में बाकी बुराइयों के बावजूद जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसने इतना माशी अदम इस्तेकाम लिया है कि हमें खौफ आ रहा है। मैं भी मईशत का स्टूडेंट हूँ, खौफ आ रहा है। तो अल्लाह करे कि इनको अकल आए और ये हमें 2 इलेक्शन ना कराने पड़े सूबाई, और एक जनरल इलेक्शन हो जाए ताकि पाकिस्तान इस जो है ना अदम इस्तेकाम की सूरत से निकले। वरना सियासी तौर पे हमारा फ़ायदा क्या है? हम दोनों असम्बलियाँ तोड़ें, हम दोनों असम्बली में दोबारा जीत के आ जाएं और 5 सालों के लिए ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी से 2 हुकूमतें बना लें, और फिर ये जनरल इलेक्शन में जो इनको नुकसान होना है वो तो आपको पता ही है। लिहाजा हमजा शहबाज वही दवाई है जो पंजाब में ट्राई की थी रजीम चेंज के बाद, और वो उसको दवाई को लोगों ने उठा के बाहर फेंका है।
अब हमजा शहबाज क्या नया लेके आ रहा है कि जो उसके पास नई चीज़ है। वफाक उनके पास है, फेडरेशन उनके पास है, ये वफाक उनके पास थी और बहुत सारी दुनियावी ताकतें उनके पास थी। बहुत सारा उनका ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन की भी उनको बहुत सारी मेहरबानियाँ थी। उस सारे में पंजाब के लोगों ने उठा के हमजा शहबाज को, उस रजीम चेंज के पूरे प्लान को उठा के बाहर अपरूट करके फेंका। तो अब नया क्या हो गया? उसके बाद तो मेरा ख्याल है और ये एक्सपोज हुए हैं और इनके मामलात बुरे हुए हैं। तो मुझे तो पॉलिटिकली पीटीआई के लिए हर सूरत विन विन सिचुएशन लग रही। राइट। सदाकत बाजी साहब साथ मौजूद रहिएगा, बाकी मोअज़्ज़ज़ मेहमानान भी जुड़ चुके हैं। कादिर मंदोखेल भाई, आप मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून भी हैं, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। ये बताइएगा, जरदारी साहब से मुशावरत की है शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के मामले के ऊपर। पंजाब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद बचता क्या है पीछे? ज़मीनी इंतखाबात तो नहीं हो सकते इतने बड़े पैमाने पर, मिड टर्म की तरफ जा सकते हैं या अर्ली जनरल इलेक्शंस? योर टेक प्लीज। जमील फारूकी साहब, मेरे छोटे भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो, पहले ये बताओ। इधर ही हूं सर। आप सुन ले, जब आपका वजीर आला, आपका पूरा काबीना अपनी कायद के FIR नहीं कटवा सका, वो असम्बली तोड़ेंगे? अभी कौन सी जान में रहते हो? जरा सब्र तो करो ना। आपको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं? मैं तो आपके सामने बात कर रहा हूँ। जब वो एक शख्स एक FIR नहीं कटा सका अपनी कायद का, वो उसके कहने पे असम्बली तोड़ेगा। और फिर वो जिसको गालियां दे रहे थे मीर जाफर और ये कह रहे थे, वो तो उसकी तारीफें कर रहे थे उसकी मौजूदगी में, उसके सामने। अभी भी आपको नौशताए दीवार नजर नहीं आया? अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, आपका साथ है कि नहीं है? और फिर आप अपनी हुकूमत तो बना नहीं सके, चौधरी को आगे करके आपने पंजाब हुकूमत बना ली। अच्छा, आप इनडायरेक्ट वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि आपके साथ है? इनडायरेक्ट वर्ड्स में तो आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे साथ है, मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स आपकी FIR नहीं कटवा सके, हारिस नवाज साहब हंस रहे हैं इधर, आपकी असम्बली तोड़ेंगे वो। आप मुझे बात बताएं, सिंपल सा फार्मूला है। और फिर दूसरी बात, ये माजी में जो 9 सीटें खाली की है, 9 में तो 2 पीपल्स पार्टी ने छीन लिए। 10,074 वोटों के तीरों की बरसात करके इमरान खान न्याजी को कराची से भगाया। फिर 25,186 तीरों को बारिश करके इमरान न्याजी साहब समाए पीर साहब को मुल्तान से भगाया। या बीबी तसली नहीं हुई इलेक्शनों की, ये इनकी अपनी सीटें थी। इससे पहले पंजाब में 20 सीटें खाली हो गई इनकी, 20 में से तो 5 जो है ना वो अपोजिशन ने छीन लिए। अभी भी तसल्ली नहीं उनकी। चलो थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ असम्बली टूट जाए, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया 60 दिन के हम वापस इलेक्शन करेंगे। चलो अल्लाह करे 100% जीत जाए, फिर क्या होगा? अपनी हुकूमत बनाएंगे। कौन सी हमारी हुकूमत छीनी उन्होंने? और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि बकरी निकली है दांत सिंग लगवाने, अपनी कान कटवाई। आप वफाकी हुकूमत खत्म करनी आए, अपनी हुकूमत गवा बैठे। वो भाई अभी भी अकल क्या नाखुलोर, अभी तो सब्र करो। इनकी तस्वीर से कितने दाने टूटेंगे, इनके अंदर कितनी शाखें निकलेंगी। बंदे तोड़ने लगे हैं आप इनके, जरदारी साहब के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब जी बंदे तोड़ने लगे हैं। देखिए बता देना, हॉर्स ट्रेडिंग तो होती रही है पाकिस्तान में, पैसा चलेगा, बंदे टूटेंगे, बोल देना। और वो भी आपके साथ है, आपने खुद का भी क्लेम किया इनडायरेक्टली, तो बात तो खत्म हो गई ना फिर। मतलब आप गवर्नमेंट किसी तुरंत जाने नहीं दे रहे, वज़ीर आला तब्दील हो जाएगा। ये आपने खत्म शुरू कर दिया, खत्म कर दिया। जो सिंध हाउस में के 24 MNA जो सिंध हाउस आए थे, हाँ। और वो क्या हमने अफवाह किए थे? वो तो खुद आए थे, आपकी मीडिया ने इंटरव्यू ले लिए, सब देख लिए। पैसे चलाए थे ना सर, पैसा तो चला था ना मुबैना तौर पर, पैसा नहीं चला जी? पैसा तो चला था ना सर मुबैना तौर पर, हम तक तो इतलात थी, पैसा चला है वहां पे। मोबाइल आप मुझे बताओ, नूर आलम खान जो है ना वो बाप दादा से अरबपति है, उसको कौन खरीदेगा? आपको जो डायर साहब है जो न वो जिसने 40 करोड़, लेकिन बाकी जो बिके हमें पता है। सर पैसा सबको चाहिए होता है, पैसा ऐसी चीज है जो सबको चाहिए होता है। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, कादिर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए मुझे आपसे बड़ी जबरदस्त डिबेट करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास। इससे पहले कि मैं वो उसको लूज कर जाऊँ, जरा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब को, डॉक्टर फरीद पराचा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर फरीद पराचा साहब, पंजाब तो बिल्कुल ही
हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले फेडरेशन के अंदर हालत ऐसी थी, अब पंजाब के अंदर टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है। ये तो हम बड़ा डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कब निकलेंगे इससे? आप लोग ही कुछ मीडिएट करिए। सिराजुल हक साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है मीडिएशन के मामले के ऊपर, तो बड़ा नाम है उनका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो ख्वाहिश थी कि जिस तरह से ये हालात के अंदर एक तलपट हो रही है सारी सूरतें, इसको कुछ बेहतर करने में हम कुछ किरदार अदा कर सकें। पहले भी जमात इस्लामी ने कोशिश की थी, 126 दिन का जो धरना था उस दौरान इख्तलाफात की शिद्दतों को कम करने, डायलॉग की तरफ लाने के लिए कोशिश की थी। अब भी हमारा ये था कि जी डायलॉग का असल मकाम तो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर जाएं जमातें, वहां पे बैठे, वहां डायलॉग करें, वहां तरीका तय करें, वहां ये सुने कि इंतखाब कब होना चाहिए। मईशत का इस वक्त जो हालत है, ये हालत कोई भी हो जाए, यानी इंतखाब जीतने की तमन्ना रखने वाले या इंतखाब असेंबलियों को बचाने वाले, वो सारे जो है वो इस बात का कोई हल नहीं दे सकते कि हम तेजी के साथ हमारी मईशत जिस तबाही की तरफ जा रही है उससे बचने का तरीका क्या है। और अगर आपको इंतखाब जीत के फिर यही मईशत मिलनी है तो आपने किन लोगों के पूरे करने हैं तमन्नाएं, और माजी के अंदर क्या किया है। इसलिए हमारी तो कोशिश थी और अब भी है कि इंतखाबात 2 महीने पहले या बाद होना इतना अहम नहीं है जितना यह है कि इंतखाब सही हो, शफाफ हो, गैर जानबदाराना हो, आज़ादाना हो, ऐसे हो कि जिन पर एतमाद किया जाए, जिनके बारे में सवाल न उठे। और उसके लिए कई तरीके हैं, यानी आपस के अंदर बैठ कर पार्लिमानी पार्टियों ने पहले ये तय किए हुए हैं, ये फार्मूले मौजूद हैं, और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ भी ये हो सकता है। लेकिन मामलात इस तरफ बढ़ने के बजाय इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जी बस ये कशमकश। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कबल वक्त इंतखाबात भी अगर करवाने पड़े तो इसमें कोई मुज़ाका नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इंतखाबात तो होने ही है, यानी यह है ना कि इंतखाबात का एक आइन के अंदर अर्ली भी होते हैं, मिड टर्म भी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन यह कि क्या उस होने का कोई अवाम को फायदा है। हमारा नुक्ता नजर यह है कि इस वक्त तक जो कई करवटें ली हैं और कई तहें खुली हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा किसी भी दर्जे के अंदर नहीं हुआ। उनके लिए महंगाई जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है, और इसी तरह स्टॉक मार्केट जो है वो 100 अरब डॉलर की स्टॉक मार्केट 25 अरब डॉलर पे पहुंच गई है। और यानी हमारी जो मईशत के इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं, बड़े नीचे जा रहे हैं और नुकसान को शो कर रहे हैं। राइट डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर साहब, चेंज ऑफ कमान, बड़ी पुरवकार तकरीब हम देख रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर जो एक अनरेस्ट की सी कैफियत है, खुदा न ख्वास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया है, आप कितना पुरुमीद हैं कि आने वाले चंद महीने में हालात बेहतर होंगे? और अभी जो मंदो खेल साहब कह रहे थे कि हमारे साथ हैं, तो अगर वो साथ वाली बात है तो फिर तो गवर्नमेंट पंजाब की कहीं नहीं जाती, ना केवीके की। नहीं, देखें, बात यह है कि नंबर 1 तो बहुत खुश असलूबी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है चेन ऑफ कमांड हो गई है। वी आर वेरी होपफुल कि नए प्रोफेशनल चीफ ऑफ स्टाफ जो बने हैं वो बहुत दानिशमंदी से और अक्लमंदी से बड़े डिग्निटी ऑनर के साथ पाकिस्तान और आर्मी की खिदमत भी करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। बात यह है कि बड़ा क्लियर मैसेज है, और वो यही मैसेज है कि जो ये जन बाजवा का नहीं था डिसीजन, इट वाज द कोर कमांडर डिसीजन के आर्मी ए पोलिटिकल नो इन्वॉल्वमेंट, और दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू इट, ये तो एक क्लियर है। साथ अब देखना ये कि इसके साथ सिविल पर जो लीडरशिप है इनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी आ जाती है कि दे मस्ट शो देयर मैच्योरिटी, और ये अक्रॉस द टेबल बैठ के मुल्क के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सियासी है या वो मुआशी है या वो इलेक्शन है, एनीथिंग, सिट डाउन एंड वर्क इट आउट नाउ। बात यह है कि अगर इस तरह इस्तेकाम रहेगा सियासी, तो मुल्क की मुआशी हालात आपको पता है क्या हो रहा है। क्या हमारे पॉलिटिशियन को, चाहे अपोजिशन और गवर्नमेंट, किसी को कोई फिक्र है सिवाय
एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, वो चोर, घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, उधर से जो पुरानी रेड थी वो चल रही है। व्हाट हैव वी गेन्ड? सर स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, न्यूज आफ्टर न्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, यही चल रहा है पिछले 8 महीने से। ठीक है जी। So now the answer is कि इसका मतलब ये है कि now do something extra। नंबर 1, अभी भी मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो अभी कह रहे हैं हफ्ता लेंगे, जुम्मे तक सब करेंगे, स्टिल देयर इज अ चांस फॉर पीस। और वो पीस का चांस ये है कि अभी भी नजर आ रहा है कि असेंबली अगर टूटती हैं तो इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन मोस्ट लाइकली हो जाएगी। गवर्नमेंट चाहती है तो उनको चाहिए अभी भी अब एक नेशनल डायलॉग की कॉल दे दें और उसमें बैठें, मुज़ाकरात करें, पीटीआई की टीम को बुला लें, कहीं आएंगे बात करते हैं। उसमें अगर 1, 2, 3 महीने से के पहले इलेक्शन हो जाती है और मुल्क में स्टेबिलिटी आए, कोई कबाहत नहीं है इसमें, तो ये वोट ऑफ ये जो है अभी असेंबली में तहलील होनी बंद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी और 1, 4, 5, 6 महीने पीटीआई का ये गवर्नमेंट का चांस होगा कोई डिलीवर भी कर दें आवाम को और गो फॉर इलेक्शन। आप अप्रैल में या मई में चले जाएं और जो मैंडेट ले हुकूमत वो फिर उसके बाद जिसको आवाम देते हैं वो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, यानी इसमें कबाहत कोई नहीं है। हारिस नवाज साहब, मैं आपसे दोबारा कमेंट लेता हूं। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सदाकत अब्बासी साहब से पूछेंगे कि किसके साथ बैठेंगे। वो गवर्नमेंट जो वादा करती है, पहले कहती है कि केपी और पंजाब असेंबली तहलील कर दें या इस्तीफे दे दें, हम फौरन इंतखाबात करा देंगे, अब वो मुकर गए अपनी बात से। तो ये भी तो बड़ा मिसट्रस्ट है ना, इस मिसट्रस्ट को कैसे सेटल करना है? वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त वेल आर्टिकुलेटेड डिस्कशन चल रही थी और हारिस नवाज साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। इससे पहले अमीर जमात इस्लामी, नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने भी बेहतर कमेंट किया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप लोग क्यों नहीं बैठते गवर्नमेंट के साथ? अच्छा, एक तो पहले हम जब हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं ये किस काम के लिए आ रहे हैं, ये पता नहीं कोई आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। तो हमने उससे पहले इमरान खान साहब ने बता दिया कि आर्मी चीफ जो भी होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो अब चेंज आई है हम उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ठीक, हमने जो पॉलिटिकल हमारा मकसद था, जिसकी खुद ही अभी बात कर दी मंदो खेल साहब ने, ये अपनी FIR तो करवा नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही आपने मेरे लॉन्ग मार्च और आज़ादी मार्च के बाद को आपने इंडोर्स कर दिया कि इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर पे उनका कहने के बाद कि जी मुझे पे हमला होगा, हमला होता है और वो अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं कर सकते। यही हमारे मार्च का मकसद था। इसीलिए आपको मंदो खेल आपकी पंजाब गवर्नमेंट का भी फेलियर है ना सर, आपके मुशीर दाखिला का फेलियर है। अगर पुलिस उनकी बात नहीं मान रही तो मुशीर दाखिला को कहें कि वो रिजाइन कर दें। मंदो खेल सीएम पंजाब को कहें रिजाइन कर दें। ये पॉइंट है, समझने की जरूरत है। उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्यों भुट्टो की पार्टी सिर्फ 2 डिवीजन तक स्क्वीज होकर रह गई है, सुकड़ के रह गई है और क्यों पीटीआई हर जगह फैल रही है। लोग समझ रहे हैं जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो सच कर रहे हैं। तो ये आपका जो ताना था FIR वाला वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको मानते हैं, अपनी कमजोरी और किसी की ताकत, और हम चाहते हैं कि ये आज़ाद हों जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो उन्होंने बात की कि जी वो नहीं करेंगे जी, असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है कि मोने सिलाई की भी और परवेज इलाही साहब की भी का बयान आ गया और फिर आपको 2 दिन तक खुश हो लें। आप बंद गली में हमें भेज रहे थे, बंद गली हमें आप है। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे यानी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे कौमी, हम पंजाब और केपी में तो हम अपनी असेंबली तोड़ के दोबारा आ जाएंगे तो फिर आपको और मुश्किल। ब्रिगेड साहब ने मशवरा दिया कि आप लोग बैठे गवर्नमेंट के साथ, फेडरेशन के साथ बैठ के बात करें। हम हर वक्त बैठने के लिए तैयार थे, अभी तैयार हैं। एक बात पे, किस बात के नया इलेक्शन कैसे कराना है, पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल है उसको कैसे निकालना है। पराचा साहब कह रहे हैं कोई हल नहीं है, तो खुदा ना खास्ता कोई हल नहीं है। ये तो नहीं कि मुल्क का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, बिल्कुल हल है। हल यह है कि इस चोर हुकूमत पे कोई कौमी इदारा, कोई बैन अवी इदारा, कोई पाकिस्तान के इदारे जो हैं, जो पाकिस्तान के कारोबारी इदारे, वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन सबको पता है इनकी आवाम में जड़ें नहीं है। मसला ये नहीं, मसला ये है सदाकत अब्बासी साहब, वो आपके हाथों से अपनी सियासी कब्र क्यों खुदवाएंगे? नहीं, सुन लेना, तो खुद ही है ना, में तो आगे जाते हैं तो उनके दरिया है आग का, पीछे है तो ठीक ठाक बड़ी खाई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। तो वो तो आपको कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने, प्लीज। उनके लिए दोनों तरफ मौत है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान का नुकसान ना करें।
पाकिस्तान प्राचा साहब एक सूरत में बच सकता है कि पाकिस्तान में बहुत जल्दी सियासी इस्तेकाम आ जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जो 4-5 साल का जिसके पास टाइम हो, वो मुश्किल फैसले करे और वो फैसले मुल्क के लिए हों। ये नहीं कि चोर बैठें, अपना कानून बनाएं, अपने आप को माफ़ी दिलाएं, मुझे और आपको बिजली महंगी करें, आटा महंगा करें। आपको पता नहीं ये हुकूमत क्यों आई थी? मुल्क में पूरा इस्तेकाम था। ये मिल मिला के अमेरिका से और पता नहीं कौन कौन यहाँ इनके अंदरूनी साजिश जो इनके साथ लोग थे, इन्होंने मिलकर हुकूमत इसलिए गिराई थी कि ये महंगाई कम करेंगे, इसलिए गिराई थी कि मईशत ठीक करेंगे, इसलिए गिराई थी कि एक्सपोर्ट ठीक करेंगे। आप मुझे फरीद प्राचा साहब बता दें कोई एक चीज़ जो इन्होंने अवाम के लिए ठीक की हो। हाँ, मरियम की बेल हो गई, शहबाज शरीफ की केस खत्म हो गए, हमजा शहबाज फ्री हो गए, जरदारी साहब के केस खत्म हो गए और 1100 अरब माफ हो गया। तो इस सारे मामले में हम बिल्कुल बैठना चाहते हैं, लेकिन एक सिर्फ इलेक्शन, वन पॉइंट एजेंडा, वो तो हो ही कुछ वन पॉइंट एजेंडा। नहीं, आप मुझे इलेक्शन, अपने ब्रिगेडियर साहब से पूछता हूँ। नहीं, अगर वो कहते हैं कि अगर 2023 में इंतखाबात होंगे उस पर बैठ जाए, बैठेंगे? देखिए आप अर्ली इलेक्शन की बात करें, अर्ली इलेक्शन की बात करें ना। अगर तो कोई मिफ्ता इस्माइल फॉर्मूला कामयाब होता तो आपको नजर आता, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा साइंसदान जो मनी लॉन्ड्रिंग का वो रखा हुआ था, इसहाक डार साहब, वो आए, इसहाक डार ने आए तो इन्होंने वो भी फेल हो गया। अब मुझे बताएं कोई नया लेके आना है, कोई इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है, ना आपको लग रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो एक ही बात है, अभी सियासत छोड़े, वो आपके बस की बात नहीं है, वो तो हम आपको रोज लितर लगा रहे हैं आपको सियासी, लेकिन पाकिस्तान को बचाएं, उसके बचाने के लिए ये है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठें और बैठ के नए इलेक्शन पे बात करें। फिर जो गवर्नमेंट आएगी आप देखें कि एकदम से ये मुल्क खड़ा हो जाएगा, इसकी आवाम, इसके इदारों में ताकत है, सिर्फ इसके ऊपर चोर हुक्मरान है और उन पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अब मैं आपकी इजाज़त से ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? वैसे बंदो खेल साहब से मैं करना चाह रहा था, पहले आप कर लें। जी जमील, मैं सिर्फ आई स्पीक फॉर 1 मिनट सर। एक देखें जमील, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त वो बात करते हैं ये पीटीआई के जी हमने इलेक्शन के अलावा बात नहीं करनी, उनको इतना चेंज कर लें कि आए ठीक है कि हम सियासत भी बात करेंगे, इकॉनमी भी बात करेंगे और इलेक्शन भी बात करेंगे। मैं भी देखें कहीं एक दूसरे को स्पेस दें, ताकि मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। और फिर अगर अल्टीमेटली डिसाइड हो जाए अप्रैल में या मई में इलेक्शन होते हैं, फरवरी मार्च में असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म होता है, तो मे बी फाइंड आउट इस दौरान में कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, टेम्परेचर डाउन होगा पॉलिटिकल, मुल्क इकॉनमी। सर आपको लगता है कि वफाक ये करने के लिए राजी हो जाएगा? बात तो अभी हारिस नवाज साहब, वफाक तो बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको तो मौत नजर आ रही है हर तरफ। देखिए ओके, बात ये कि इनकार कर देंगे ना, नहीं इनकार होगी तो हुई भी मॉरल ग्राउंड पीटीआई होगी कि हमने जी अच्छा जी हमने तो ऑफर दे दी थी वफाक की माना। कौन से मॉरल ग्राउंड्स की बात करते हैं? वो खुद ऑफर कर रहे, वो खुद ऑफर कर रहे थे कि आप पंजाब और केपीके से इस्तीफे दें, असेंबलियां तोड़ें, हम उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। मॉरल ग्राउंड तो रह के नहीं गए ना कोई। तो ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी कादिर मंदो खेल साहब। सर पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो सेंटर, मोस्टली सेंटर लेफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। कभी आप लोग फस्तायत के हक में नहीं रहे, आमरीत के हक में नहीं रहे, गवर्नर राज के भी हक में नहीं रहे। अभी आप लोगों के होते हुए इस हुकूमत के साथ एज एन एलाए ये बात चल रही है कि गवर्नर राज भी लगा सकते हैं हम लोग। आप लोग एंडोर्स करेंगे इसको, सपोर्ट करेंगे अपने एलाइज को गवर्नर राज के लिए? देखिए आपकी जो है ना वो मफरूजे पे मैं कैसे जवाब दूं? पहली बात ऑप्शन है ना सर? देखिए ऑप्शन तो हमारा ये अदम एतमाद का, हाँ। क्योंकि 2 सीटों पे पंजाब हुकूमत रात 12 बजे जो अदालत खोली गई है और उसको जबरदस्ती बिठा दी है और इनके जो लोग थे बीच में उनके वोट नहीं गिने गए, चाहे बीच में वो बागी का हो, जो नाम दो, उनके वोट नहीं गिने गए, जबकि इलेक्शन कमीशन का रूल्स क्लियरली ये कहता है कि बंदा उस वक्त डिस्क्वालीफाई होता है जब वो वोट कास्ट करे। यानी उन लोगों को आपने बगैर जुर्म के आपने सजा दे दी है। चलो आपने हुकूमत बना ली है, मगर क्या बना ली है 2 सीटों पे? तो हमारा तो पहला ऑप्शन जो है ना वो अदम एतमाद का है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पूरे महीने में जो एक एहतजाज और लॉन्ग मार्च और पिंडी से हम तारीख लेके आएंगे, सदाकत अब्बासी साहब इस बात पे भी खुद मान रहे कि इनकी अपने वज़ीर आला, इनके पूरे काबीना ने अपनी कायद का एफआर नहीं काटा, जो कि उस पर हमला हुआ। हमें शदीद खदशात, ताक़ुज़ात, हमदर्दी है। मैंने उस वक्त भी मीडिया के सामने कही बात, लेकिन
ऐसी काबीना का, ऐसे वजीर आला का मैं अचार डालूंगा जब मेरे ऊपर हमला होता है और वो मेरे फायर ना काटे, तो या तो मैं उनको बर्खास्त करूं या अपनी काबीना को, अपने लोगों को खींच लाऊं। नंबर एक बात। दूसरा, आप अपनी गुफ्तगू में जो बात कर रहे थे कि हुकूमत आप बात ही मुकर रही है, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दिया मेरे छोटे भाई। वो आप जो बात कर रहे थे कि हुकूमत ने कहा कि ये असम्बलियां तोड़ दे तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है, बिल्कुल बात की है, मगर वो सूरत थी जब वो पिंडी पे, इस्लामाबाद पे यलगार कर रहे थे। आपकी वो यलगार नाकाम हो गई है, तो लिहाजा कोई इलेक्शन नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर चुका है। गवर्नर राज कोई नहीं लगेगा, कल को ऑप्शन आता है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नर राज पे, अगर ऑप्शन आता है तो? मैं एडवांस भी नहीं कह सकता हूँ मफरूजे पे, मेरे क़यादत पे जो फैसला होगा, मेरी जाती जो है ना वो कोई यानी अच्छा, एक और दफा पूछ लेता हूँ, अगर गवर्नर राज पे आपकी क़यादत का ये फैसला है कि उन्होंने PMLN को सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट करेंगे? यकीनन। मेरी क्या मजाल है, बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, बात तो कुछ रही ना। मैं जरा डॉक्टर फरीद फराजा साहब, सर डॉक्टर साहब इस टर्मोइल का कोई हल है नहीं है डॉक्टर साहब? अच्छा, एक बात तो मैंने दरमियान में टोका नहीं है, सदाकत अब्बासी साहब ने ये बात की थी सर कि उनके नजदीक मुल्की हालात के अंदर इस्तेकाम अब आएगा अगर फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। बड़ी अच्छी बात है, और ये इस अगर के पीछे पूरी कौम है, आईन है, और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला रास्ता किसने दिखाया था उनको? ये 2018 के अंदर इलेक्टेबल्स कहाँ से आए थे? ये किसने एक पूरा फाटक की चौपट खोल दिया था? जरा इस पे भी जरा गौर करें कि ये फिर एक दफा आप इतने ज्यादा और उनके हक के अंदर तकरीरें और उनके शुक्रिया तो और उनकी तरफ से भी ये एतराफ, तो बहरहाल अगर अब आप समझते हैं कि ये नहीं है होना चाहिए, तो इस पर कौम को वाज़े तौर पर अपने सपोर्टर्स को बताएं कि हमने माजी के अंदर ये और ये की है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप पूछ रहे थे कि जनाब इस हुकूमत ने क्या कारनामा किया है। बिल्कुल आप पूछने में हक बजाना है उनसे, और पूछना चाहिए, मैं भी पूछ रहा हूँ, कौम भी पूछ रही है, लेकिन यही सवालात मैं भी करता रहा हूँ। जब आपका इख्तिदार था तो मैंने भी यही कहा, आप भी कई टॉक शोज में थे कि कोई एक कारनामा तो बता दे, तो वो भी 3.5 साल इसी तरह से निकले हैं, और हम जो अवाम की साइड पे खड़े हैं, हमें तो वही सीधी मईशत है। देखिए फरीद फराजा साहब, एक चीज की लीवरेज तो आप देंगे। देखिए 3.5 साल में कुछ किया नहीं किया, दैट्स अनदर डिबेट। एक चीज की तो लीवरेज देंगे कि बाकियों के पास इक्तदार तकरीबन 40 साल रहा, उसमें से चलें आप आमरियत के अदवार को निकाल दें, इनके पास 3.5 साल रहा, उसको तो बाकी जमातों से कंपेयर करना नाइंसाफी होगी। इसको तो आप एंडोर्स करेंगे? मैं भी जवाब दूंगा अपनी बात। नहीं, हम तो ये हैं कि क्वालिटी एक जैसी है, वही लोग उधर भी थे, वही इधर भी थे, हम तो उस नुक्ता नजर से सोचते हैं। हमारा ख्याल ये है कि चाहे फौज की हुकूमत थी बराह रास्त बिलवास्ता, ये पार्टी वो पार्टी, क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं है। एक ही तरह के अफराद जो हैं वो हर तरफ थे और हैं। तो आपकी मायूसी है इस बात को? जी सदाकत अब्बास साहब, योर पॉइंट। अच्छा, मैं एक तो प्राइज साहब आपका बिल्कुल सवाल पूछने का हक है। 7.5 महीने इनको हो गए और आप मुझे बताएं कि हमें 3.5 साल हो गए। ज़रा इसका फैसला आप और मैं, मुखालिफ सियासी पार्टियाँ हैं, ज़रा आवाम से जाके पूछें कि आवाम आज PTI को जो PTI का जो था अपना दौर, उसको पसंद ना कर रहे थे तो आज वो हमारे पीछे ना खड़े होते। और मैं ये तो बात होगी आवाम का फैसला, वो क्या है ना कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। तो आप तो जो बात करेंगे आपकी तनकीद है, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन जाके ज़रा बाहर गली मोहल्ले से पूछें ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ये और जो 3.5 साल हुकूमत रही है, वो दोनों में किसको बेहतर समझते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या किया, $20 अरब का खसारा था, मुल्क तकरीबन वो क्या हो रहा है, दिवालिये पे था, वो खसारा कम किया। कोरोना में पूरी दुनिया के गरीब आदमी मर गया और इमरान खान ने अपने दिहाड़ीदार को बचाया, और पूरी दुनिया ने आशीष किया कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया का वो मुल्क है जो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आया कोरोना को हैंडल करने में। मैगजीन्स ने नाम दिया आपका, हाँ, नंबर 1 पे नाम दिया। इसके अलावा आप पूछना चाहते हैं तो हमारे दौर में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई,
इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट बढ़ी जो पिछले 5 साल आपको IMF का मकरूज किया गया इन लोगों ने। हमारे 3.5 सालों में एक्सपोर्ट 24-25 अरब से निकल के 30-32 पे गई, बाकी चीज़ें भी बेहतर हुई। अगर एक इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना है क्या अवाम पाकिस्तान आज इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं? तो जवाब है हाँ। क्या अवाम पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड रजीम के साथ है? तो नहीं है। ओपन फोरम है वैसे सदाकत बाजी साहब, ओपन फोरम है। अवाम पाकिस्तान जिसको लाना चाहें ले आए, उसमें अक्सरियत अगर इमरान खान को लाना चाह रही है तो हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने मेरी एक कॉमन है कि जी अगर आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से निकल जाती है तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी 2018 में हमें बंदे पकड़ के दिए, तो राजा साहब अगर ये बात होती, मैं तो इस 2018 से भी पहले इस पार्टी में था, अभी भी हूँ, अगर कोई आया है तो जब 2022 में वो इस्टेब्लिशमेंट हमारे बहुत खिलाफ हो गई थी, हमारे लोगों पे पर्चे हो रहे थे, हमारे ऊपर टीयर गया, तो वो लोग छोड़ के वापस क्यों नहीं गए? अगर हमारे पास जेन्युइन अवामी मैंडेट और जेन्युइन अवामी सपोर्ट ना होती, जो इस तरह के लोग किसी के इशारों पे आते हैं वो इशारों पे वापस भी चले जाते हैं। आज इमरान खान तनहा खड़े हैं। नहीं, वैसे उनको कादिर मंदोखेल साहब ने एक और चीज़ को भी इंडोर्स कर दिया है कि अगर उनकी लीडरशिप इस चीज़ को कहती है कि गवर्नर राज को सपोर्ट करना है तो वो करेंगे। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये आपको अवामी सपोर्ट की जो बात है कि लोग हमारी तरफ लाएंगे, तो वो लोग वापस क्यों नहीं गए? आज क्यों हमारे साथ खड़े हैं? नंबर 2, कादिर मंदोखेल साहब मुझे कहते हैं कि इनकी हुकूमत नहीं है जी, काफ लीग की हुकूमत है। मेरे भाई, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर साहिबा के साथ क्या क्या नहीं किया। आज बेनज़ीर साहिबा का बेटा शहबाज शरीफ साहब का जब बैग उठा के पीछे चल रहा होता है, बैग तो उठाते हैं वो, जाहिर है कादिर मंदोखेल साहब बैग उठाते हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं पीछे। तो मुझे बताएं, वो पीपल्स पार्टी, वो ज़िया-उल हक, वो नवाज शहबाज, वो मोहतरमा के साथ मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इन्होंने क्या क्या किया। तो आज आपको सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए और जरदारी साहब को केसों से बचाने के लिए अगर शहबाज शरीफ की नौकरी करना पड़ी है, तो मेरा ख्याल है इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकता। बैग उठाने वाला क्या सीन है सर? ये मेरी समझ में नहीं आया। ये है वैसे कौन है कैबिनेट का लीडर? कौन है? अच्छा, आप इस्तारतन कह रहे थे। वही ना, भाई आपका मैं समझा वाकई बैग उठाते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, अच्छा मुझे बताएं, बिलावल का कैबिनेट में बॉस कौन है? शहबाज शरीफ साहब। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं चाहता था कि उनकी तरफ जाता हूँ, चुप ही बैठे रहे। तमाम जितने भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी डिस्कशन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही है और वो ये है कि कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं गवर्नर राज लगाने की बात अगर आई और उनकी पार्टी लीडरशिप ने कहा तो वो इसको एंडोर्स करेंगे। सदाकत अब्बासी साहब अपनी जगह डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, नए इंतखाबात कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जाएंगे। हारिस नवाज साहब भी मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हों वफाक के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और फरीद प्राचा साहब इस टर्मोइल की सिचुएशन में मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।